हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आपके साथ फिर से जुड़ गया हूं द सिविल इंडिया प्लेटफॉर्म। तो हम एक चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश की ओर से कुछ छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये भी आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको लगातार जुड़े रहना है, हमारे शॉर्ट वीडियोस में भी आपको छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट करा दिए जाए। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रकीर्णन। तो जब भी आप प्रकीर्णन पढ़ते हैं, अक्सर एग्जाम में आपसे कुछ चीजों के रंग पूछे जाते हैं और उनका कारण पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है सूर्य का लाल रंग, सूर्य का लाल रंग, आसमान का नीला रंग, सागरों का नीला रंग, बादलों का सफेद रंग। तो याद रखो, जब भी किसी बहुत बड़ी वस्तु का रंग का कारण पूछा जाएगा तो आप पहले ऑप्शन में आप प्रकीर्णन को टिक लगा दोगे और आपका एक नंबर हो जाएगा पक्का। तो एक नंबर पक्का करने के लिए क्या करना है आपको? जब भी किसी बहुत बड़ी वस्तु का रंग पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे? आप टिक लगा दो प्रकीर्णन, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक प्रकीर्णन की। तो बेटा प्रकीर्णन होता क्या? तो प्रकीर्णन के बारे में कहा जाए तो इसके लिए हम एक फिगर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए है क्या, ये सूर्य है और सूर्य से जब प्रकाश आता है तो ये वाला हिस्सा है आपका अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। और जैसे ही प्रकाश अंतरिक्ष से आपके वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, कहां एंटर करेगा? जैसे ही प्रकाश वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और यहाँ प्रवेश करते क्या है, यहाँ पर बहुत सारे धूल और गैस के कण उपस्थित होते। और जब इन धूल और गैस के कणों से ये प्रकाश टकराता है तो विभिन्न रंगों में फैल जाता है। तो क्या होगा? विभिन्न रंगों में फैल जाता है। हम इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या? जब प्रकाश क्या हो, जब सूर्य का प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होगा? धूल और गैसों के कणों से टकराकर विभिन्न रंगों में फैल जाती है। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये बात समझ। इसके लिए आपको लिए परिभाषा भी लिखी दिखाई देती है। When sunlight enters into atmosphere, it collides with the gases and dust particles and gets separated into different colors. This phenomena is known as scattering of light. जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह धूल और गैसों के कणों से टकराकर विभिन्न रंगों में बट जाता है या अलग अलग रंगों में बट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? तो विभिन्न रंगों में बट रहा है, तो विभिन्न रंगों से बटने की बात करें तो जनरली जब रंगों में बटता है तो कैसे बटता है? वो याद होगा आपको, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यही तो वो रंग है जो ज्यादातर आपको बटते हैं। या कहा जाए जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कैसे आता है? वो आता है व्हाइट कलर। और जो सफेद रंग मिलके बना हुआ है वो कैसे? इन्हीं 7 रंगों से तो मिलके बना है। अक्सर पेपर सफेद रंग किससे बना हुआ है? यही 7 रंगों से मिलकर सफेद रंग बना हुआ है। ये बात समझ। अब दूसरी चीज देखोगे आप, यहां पे दिख रहे हैं रंग आपको लाल, नारंगी, या ये क्या ही देखना हमको, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और व्हाइट। तो अक्सर देखोगे क्या आप, जो लाल रंग होता है आपका, तो लाल रंग क्या होगा? लाल रंग आपको दूर तक तो दिखाई देता है। क्या होगा? लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, परंतु ये फैलता बहुत ज्यादा नहीं, फैलता बहुत ज्यादा नहीं है। याद रहेगा। तो दूर तक दिखाई देना ये लाल रंग का गुण है और एक ना फैलना ये भी लाल रंग का गुण है। और जब फैलेगा नहीं मतलब क्या हो रहा है? इसमें प्रकीर्णन नहीं हो रहा, या हम क्या है, प्रकीर्णन कम होता है। ये बात समझ। तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, लाल रंग दूर तक दिखता है, रेड कलर कैन बी सीन फ्रॉम फार, दूर तक दिखता है। तथा दूसरी चीज क्या इसी में याद रखेंगे, इसका प्रकीर्णन कम होता है।
मतलब हैज लेस स्कैटरिंग। इसमें क्या होगा, इसका प्रकीर्णन भी कम होता है और प्रकीर्णन कम है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे वॉयलेट, वॉयलेट की जब हम बात करते हैं, वॉयलेट यानी कि आसमानी जैसा कलर, तो जो आपको आसमान का नीला रंग दिख रहा है वो क्या है, हमको पूरा आसमान नीला क्यों दिख पाया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि जो आपका इंडिगो कलर है या ब्लू कलर है ये फैलते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फैलने के कारण ये हमें बहुत बड़े क्षेत्र में दिखाई देते। तो सर्वाधिक फैलने वाला रंग कौन सा है, सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा, सर्वाधिक प्रकीर्णन इंडिगो का होगा, सॉरी वायलेट का। सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा, इंडिगो का होगा। और क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, तो सबसे ज्यादा इंडिगो ही फैलता है। यानी क्या है, जब बहुत दूर तक देखना हो तो हमें ये नहीं दिखेगा, लेकिन ज्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो हमको कौन सा दिखेगा, तो हमें इंडिगो ही दिखाई देगा। और इसी में मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं वो बात बेटा ये है कि अगर आपको इन रंगों की तरंग दैर्घ्य के बारे में पता हो तो लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य यानी कि जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ किससे दर्शाई जाती है, लैम्डा से। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और वहीं बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है। ये बात समझ, मतलब ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य कम हो रही होगी, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही होगी। ये बात तो समझ में आई, ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य घटती है, नीचे से ऊपर जाने में तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। ये बात, और इसी से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला देखते हैं, ये आपको लिखा दिखाई देगा, S is directly proportional to lambda की पावर 4। और यहाँ पे S क्या है, S है आपका स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि प्रकीर्णन जो है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं जनरली इस फॉर्मूले के लिखूं, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा की पावर 4। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। और जब भी संबंध उल्टे यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा, अगर तरंग दैर्घ्य कम है, अगर आपकी तरंग दैर्घ्य क्या है बेटा, तरंग दैर्घ्य कम हो, तरंग दैर्घ्य ज्यादा और तरंग दैर्घ्य कम। अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा और तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ये बात याद रहेगा। इसीलिए आपको क्या पता चलता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होगा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है इसलिए उसका प्रकीर्णन कम होता है, और वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है और उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत। इसी में बच्चा हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग, क्या प्रकीर्णन के उदाहरण। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या जब भी किसी बड़ी वस्तु का रंग पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, आपका उदाहरण एग्जाम आंसर होना चाहिए प्रकीर्ण। तो जैसे क्या है इसमें, सूर्य का लाल रंग, सूर्य का लाल रंग किसका उदाहरण है, द सन अपीयर्स रेड इज ड्यू टू स्कैटरिंग, सूर्य के लाल रंग का कारण है प्रकीर्णन। द स्काई अपीयर्स ब्लू, आसमान के नीले रंग का होने का कारण क्या है, वो भी स्कैटरिंग है। और अगर आपसे कहा जाए सागरों का नीला रंग,
द ब्लू कलर ऑफ ओशियंस, ये भी क्या है, इसका कारण भी प्रकीर्णन ही होगा। और अंत में क्या है, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन का ही उदाहरण होगा। क्लियर। अब इसके बाद इनमें पूछा जाता है इसमें दिया किसने किसको प्रस्तावित किया। तो याद रखिएगा, जो सूर्य का लाल रंग है और जो आसमान का नीला रंग है, ये दिया है रेले साहब। किसने दिया है, ये रेले ने दिया है। तो अक्सर याद पूछ लेगा, सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, ये सिद्धांत किसने बताया, तो ये बताया रेले ने। या आसमान का नीला रंग, ये भी रेले ने बताया। फिर इसके बाद सागरों का नीला रंग दिखाई देता है, तो ये किसने बताया बेटा, ये बताया है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन साहब ने बताया है कि सागरों का रंग नीला दिखाई देता है। फिर इसके बाद बादलों का सफेद रंग दिखाई देना, तो बादलों का जो सफेद रंग दिखाई देता है, ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मी नाम के साइंटिस्ट ने बताया है बादलों का रंग हमें सफेद दिखाई देता है। क्लियर। और आज के लिए आखिरी टॉपिक, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में गया हो या कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है, तो उसको अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाए तो उसको अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखता है। लेकिन काला क्यों दिखता है, याद रखिएगा, अंतरिक्ष में होता है निर्वात। अंतरिक्ष में क्या होगा, अंतरिक्ष में होता है निर्वात। निर्वात यानी कि वहां धूल और गैस के कण नहीं होंगे। धूल और गैस के कण नहीं है तो वो प्रकाश किसी से टकराएगा, प्रकाश किसी से भी नहीं टकराता है। और जब वो टकराएगा नहीं तो विभिन्न रंगों में फैल भी नहीं पाता। प्रकाश जब टकराया नहीं, विभिन्न रंगों में फैला नहीं, और जब फैला नहीं तो हमें कोई रंग दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आपको अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा। क्लियर। तो देखते क्या लिखा है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकीर्णन संभव नहीं। The color of space appears black to an astronaut because scattering is not possible in space. Clear? ये बात सामने आई। तो बच्चे आज का हमारे टॉपिक यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। That's all for today.